बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। धमाकेदार एपिसोड। तुम सिर्फ मेरी हो। आर्यन उठो, हमें फ़ौरन जाना है। ज़रून जो खाना खाकर ज़राहील की कॉल आने पर आवाज़ ठीक से न आने के बायस टेबल से उठकर थोड़ा साइड पर हुआ था, उसने वापस आते आर्यन से कहा जो अब तक खाना खाने में मसरूफ़ था। पर कहाँ? आर्यन ने चमचा मुँह में रखे पूछा तो ज़रून ने जवाब देने की बजाय इसे खींच कर खड़ा किया। बातें करके वो ज़ाया मत करो, जल्दी से गाड़ी निकालो, मैं 2 मिनट में आया। उसने चमचा इसके मुंह से निकालते गुस्से से टेबल पर पटका तो आर्यन को मामले की नज़ाकत का एहसास हुआ। ओके, मैं गाड़ी निकालता हूँ, आ जाओ तुम। मज़ीद कोई सवाल करने की बजाय इसने चाबी लेते बाही का रुख किया और ज़रून मोबाइल पर किसी को ख्याल मिलाते जल्दी से अपने कमरे की तरफ बढ़ा। यहाँ लाओ, मेरे पास बैठाओ मेरी बेटी को। खालदा बेगम ने सहर के साथ साथ नूर को भी लाउंज में आता देखकर जुनैद के करीब से उठकर दूसरी तरफ सोफे पर बैठते हुए कहा तो सहर ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाते नूर को इनके साथ बैठा दिया जहाँ सारा पहले से बैठी थी। कारी साहब शुरू करे। नूर के आते ही सिकंदर साहब जो उसी के इंतज़ार में बैठे थे, उन्होंने कारी साहब से कहा, जिन्होंने सिकंदर साहब के कहने पर पहले सायरा और हारिस का निकाह पढ़ाना शुरू किया। अल्लाह, क्या करूं अब मैं? प्लीज़ मुझे ये गुनाह करने से बचा लें। नूर ने आंसू जो अब आंखों से बाहर आने को थे, बेताब थे, इनको रोकने के लिए अपनी आंखें सख्ती से बंद की और एक बार फिर से वो मंजर उसकी आंखों के सामने घूमने लगा जब उसने अपनी ज़बान से ज़रून के लिए इकरार किया था, या अल्लाह मुझे मौत दे दे पर कोई ज़िल्लत मज़ीद मेरी किस्मत में मत लिखना। कारी साहब के बोल इस सब कुछ दिलाने लगे तो इसने आंखों को मज़ीद सख्ती से बंद करने की दुआ की। बंद करते दुआ की। निकाह मुकम्मल होते ही सब ने दुआ के लिए हाथ उठाए और हारिस और सायरा के रिश्ते की खैर और बरकत के लिए दुआ की। बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले सिकंदर साहब ने हारिस को गले लगाते मुबारकबाद दी तो हाजा के साथ बाकी सब ने भी उठकर हारिस को मुबारकबाद दी और जुनैद जो अभी तक खामोश बैठा था, उसने खालदा बेगम के कोने पर उठकर हारिस के गले लगते इसे मुबारकबाद दी। मुंह मीठा करवाओ भाई सबका, खालदा बेगम ने सहर को से कहा तो वो मुस्कुराते हुए उठी और सबका मुंह मीठा करवाया। जिसके बाद सिकंदर साहब ने गाड़ी साहब को नूर और जुनैद का निकाह पढ़ने शुरू करने का कहा तो वो सर हिलाते पहले नूर से इसकी मर्जी पूछने लगे जो बिल्कुल गुमसुम सी बैठी मुसलसल अपनी मौत की दुआ कर रही थी। बेटा, क्या आपको ये निकाह कबूल है? कारी साहब ने दूसरी बार पूछा तो खालदा बेगम के हिलाने पर इसे होश आया तो इससे पहले वो कोई जवाब देती सब लोग बाहर से आने वाले शोर पर उसकी बजाय दूसरी जानब मुतवज्जा हुए, जहाँ सबसे पहले एक नौजवान लाउंज में दाखिल हुआ। कौन है आप? हाशा जो इसके करीब थे, इसने सबसे पहले उठते पूछा तो ज़रून ने जवाब देने की बजाय अबरू चुकाती से नज़र देखकर आग कदम आके बढ़ाई। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? उसके बाद का जवाब देने की बजाय इसने नूर के सामने आते सवाल किया जिसकी सांस इस शख्स की आवाज़ और चेहरे पर अटक सी गई थी। तुम होते कौन हो? ये सब पूछने वाले हो, तुम अंदर कैसे आए? हारिस ने इसे नूर के सर पर खड़ा देखकर बाकी न समझी से उठकर इसके करीब आते पूछा तो बाकी सब भी इस लड़के के पीछे 12 लोगों को लॉन्च में आता देखकर कोई जोर डाकू समझकर उठकर खड़े हुए। मैं कौन हूँ ये जानना ज़्यादा ज़रूरी नहीं, उसने जाते हुए कदम हारिस की जानब बढ़ाए। वो अपनी बात को जारी रखा, बल्कि ये देखना ज़रूरी है। अपने हाथ में बकरा कागज़ खोल के इसके सामने करते वो खामोश हुआ। ये क्या है? ये सब निकाह नामे पर नूर के नाम के साथ साथ उसके दस्तखत देकर हारिस ने चपट कर कागज़ इसके हाथ से लेते सवाल किया, मम लगता है पढ़े लिखे नहीं हो, तभी निकाह नामे पर अपनी बहन का नाम देखकर भी समझ नहीं आई ये क्या है। कागज़ इसके हाथ से लेते इसने हारिस की आंखों में देखते बेखौफ होकर बताया तो इसके साथ साथ लाउंज में मौजूद सब लोगों ने बेयकीनी से सूरज बट्टे में घूंघट निकाले बैठी नूर को देखा जो सबके अक्स अभी तक बैठी थी। क्या बकवास है ये सब? हो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के बारे में ऐसी बात करने की? हारिस ने होश में आते ही ज़रून का गिरबान पकड़ा तो आर्यन के साथ साथ बाकी 4 लोग भी इन दोनों की जानब बढ़े। इससे पहले ही ज़रून ने हारिस के हाथ अपनी गिरबान से झटके। अपने हाथ कंट्रोल में रखो वरना इनको तोड़ने में बस मुझे 1 सेकंड लगेगा। उंगली उठाती इसने सुर्ख आंखों से हारिस को वारन किया। क्या समझते हो तुम हम तुम्हारी दहशत से डर जाएंगे और जाली निकाहनामे पर यकीन कर लेंगे? हारिस का दिल अभी भी इस बात के यकीन करने के लिए तैयार न था। जाली है खलकाती इसने निकाहनामा
कारी साहब की तरफ बढ़ाया। देखें ये जाली है। खुद से वजाहत देने के बजाय इसने कारी साहब से पूछा जो पहले ही घबराए बैठे थे। उन्होंने खामोशी से निकाहनामे पकड़ते देखा तो सिकंदर साहब ने हाथ उठाते ही इन्हें मना किया और नूर की तरफ कदम बढ़ाए जो बिल्कुल गुमसुम बैठे अपने ही तमाशा बनने जा रही थी। ये लड़का सच कह रहा है? इसके सर पर खड़े सिकंदर साहब ने आहिस्ता मगर सख्त लहजे में सवाल किया। अबू मैं कह रहा हूँ ना ये लड़का झूठ बोल रहा है। मुझे नूर पर यकीन है, वह ऐसा नहीं कर सकती। हारिस ने आगे बढ़ती इसकी साइड ली तो सिकंदर साहब ने हाथ के इशारे से मना किया। कोई भी इतनी बड़ी बात यूं नहीं बोल सकता हो। तुम चुप रहो, मैं पूछ रहा हूँ ना। इसकी बात सुनते ही इसने चुप रहने का कहा और नूर का बाजू पकड़ते इसे अपने सामने किया जिसकी वजह से इसका दुपट्टा सिरका सिर से कंधे पर आ गया। क्या मैं पूछ रहा हूँ मैं ये लड़का सच कह रहा है या नहीं? इसके बाजू को दबोचे उन्होंने गड़ते हुए पूछा तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो इनकार करे या इकरार। मैं कुछ पूछ रहा हूँ। सिकंदर साहब ने इसके रोने की परवाह किए बिना चलाते हुए सवाल किया तो ज़रूर जो खामोश खड़ा नूर के इकरार का मुंतज़िर था आगे बढ़ा। मैं आपको बता चुका हूँ ना, सबूत भी दिखा चुका हूँ, तो क्यों आप चिल्ला रहे हैं इस पर? मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, इसलिए खामोश रहो। उसने बात मुकम्मल होने से पहले सिकंदर साहब ने वारन किया और नूर से फिर से सवाल किया जिसका जवाब इसने ज़बान के बजाय हाँ में हिलाया। अब्बू खुद हिम्मत करती इसने इकरार की बजाय अपनी सफाई देना चाहिए मगर इससे पहले एक सिकंदर साहब का हाथ उठा और उसके गाल पर निशान छोड़ते इसके होंठ को ज़ख्मी कर गया। बेहया बेशर्म पैदा होती तुम्हारा गला दबा देता तो अच्छा था। कहने के साथ उन्होंने दोनों हाथ इसके गाल पर रखते दबाया तो ज़रूर ने ज़ोर से इन्हें पीछे धक्का दिया। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ पर आप समझ नहीं रही। आपको पिछले निकालते इसने गुस्से से डराते हुए इसका रुख सिकंदर साहब की तरफ करते हुए सबकी बोलती बंद की। आप किसी ने भी कोई बकवास की तो मैं शूट कर दूंगा। नूर का हाथ पकड़ते इसने जितनी सख्ती से कहा। नूर ने इतनी ही बेरहमी से इसका झटका। हारिस भाई प्लीज़ मेरी बात सुनिए, इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती। नूर ने हारिस के साथ सामने हाथ जोड़े तो इसने सिकंदर साहब से भी ज़्यादा ज़ोरदार तमाचे इसके गाल पर मारा। ज़बरदस्ती कोई निकाह कर लेता है क्या? ज़बरदस्ती की थी तो मर जाती पर यहाँ वापस ना आती। जिल्लत तो गुस्से से पागल होते हारिस चिल्लाया तो ज़रून की बर्दाश्त जवाब दे गई तो इसने बिस्तर हारिस की तरफ करते हुए फायर किया जो आर्यन के बरवकत हाथ मारने पर दीवार में जा लगा। यार क्या कर रहे हो? आर्यन ने ज़रून के हाथ से पिस्तर पकड़ा तो वो हारिस को मारने के लिए आगे बढ़ा पर इसे पहले आर्यन ने इसे संभाला। इसे कहो दफ़ा हो जाए, मेरी नज़रों से दूर चली जाए। अब मैं इसके गलीज़ वजूद को मज़ीद इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिकंदर साहब ने अपने दिल में हाथ रखते कहा तो नूर ने हारिस से नज़रें उठाकर बेयकीनी से इनकी तरफ देखा जो उसके अपने थे। तौबा तौबा क्या ज़माना आ गया, पर शुक्र में बेटा बच गया। मैं तो ऐसी उसकी पसंद की बजाय इसे मासूम समझ कर बहू बनाकर ले जा रही थी, पर लाख लाख शुक्र है हकीकत खुल गई। खालदा बेगम ने कानों को हाथ लगाते कहा तो नूर ने अपनी आंखों को साफ करते एक नज़र हारिस को देखा जो मुंह मोड़े खड़ा था। भाई, नूर ने हिम्मत करके फिर से कोशिश, पर इससे पहले कि इसकी आंखों के आगे अंधेरा आया वहीं हारिस के कदमों में ही ज़मीन बोस हो गई। नूर, ज़रून ने आगे बढ़ते से उठाया होश में लाने की कोशिश की तो फरीहा बेगम ज़रून का ध्यान नूर की तरफ देखकर सिकंदर साहब के करीब आई। भाई साहब, अब जो होना था हो गया। इस लड़की ने पता नहीं क्या क्या गुल खिलाए होने हैं। इसलिए मैं कहती हूँ इसे इस लड़के के साथ दफ़ा कर दें ताकि मज़ीद बदनामी ना हो। इसके कान से करीब होते उन्होंने सरगोशी की ताकि ज़रून को सुनाई ना दे। मैं इसे यहीं दफन कर दूंगा पर इस लड़के के साथ कभी नहीं भेजूंगा। सिकंदर साहब के बजाय हाशिर जो कमरे से सिकंदर साहब का पिस्तौल लेकर आए थे इसने ज़रून की तरफ देखते हुए कहा और साथ ही फायर किया जो गार्ड तो पकड़ने के बावजूद ज़रून के बाजू में लगा। मैं तुम सबका खून पी जाऊंगा। हाशिर ने सबके हाथों में चलते हुए एक शोर मचाया तो ज़रून ने अपने बाजू से बहते खून की परवाह किए बिना नूर को नरमी से उठाया और आर्यन के आगे बढ़ते मदद के लिए हाथ बढ़ाए, पर ज़रून के गोने पर साइड पर हुआ तो इसने बाही जाने की कदम हाशिर की जानिब बढ़ाए जो इसे गालियां दे रहा था। इतने ही अल्फाज मुँह से निकाले जिनका हिसाब बाद में दे सको। तुम नहीं जानते नहीं कि ज़रून अली क्या चीज़ है। वो इस सब का बदला तुम लोगों से लेकर रहेगा। और रही बात नूर को यहाँ से ना जाने देने की तो तुम्हारा बाप मुझे इस ले जाने से नहीं रोक सकता। ज़रून ने अपना गरूर अपना सख्ती अपने अल्फाज में समझते हाशिर को धमकी दी तकलीफ़ के बावजूद भी नूर को हाथ संभालते आगे बढ़ा फिर इसे रोक कर पलटा। वैसे मुझे काफ़ी अफसोस हुआ। तुम लोगों को नूर की बात सुन लेनी चाहिए थी क्योंकि वो तुम सबको ये बताना चाह रही थी कि मैंने निकाह इसकी मर्ज़ी के बगैर गन पॉइंट पर किया था। इसमें नूर का कोई कसूर नहीं था और ना ही वो मुझे जानती थी और ये तो मेरी ज़िद थी जो मैंने हर हाल में पूरी की। मैं इसका अपना नहीं था पर तुम लोग तो इसके अपने थे ना।
तो फिर क्यों नहीं सुनी इसकी बात? क्या अपनी तरबियत पर इतनी ही बेएतबारी या गैरत ने आंखों पर पट्टी बांध दी थी? ज़रून ने सच बताते नूर के किरदार को सबकी नज़रों में पाक करने की कोशिश की और मज़ीद कोई बात किए बिना सबको साखत छोड़े इसे लेकर बाहर निकल गया। आर्यन ने गार्ड को इशारा करते सबको संभालने का कहते खुद भी इसके पीछे ही बाहर की जानब बढ़ाए। ज़रून नूर को लेकर पीछे वाली सीट पर बैठा तो आर्यन ने आगे बैठते जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और गेट से बाहर निकलते हुए हॉस्पिटल की तरफ बढ़ाई। तुम ठीक हो ना? गाड़ी की स्पीड बढ़ाते इसने ज़रून से पूछा जो बीठे सीट की ब्रेक से लगा चुका था। ठीक हूँ, बस जल्दी करो, नूर की तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। इसकी सांसें घुटती देखकर ज़रून ने फिक्रमंदी से कहा तो ज़रून ने स्पीड मज़ीद बढ़ा दी। आर्या ने स्पीड मज़ीद बढ़ा दी और गाड़ी संभालते हुए अहमद जो डॉक्टर होने के साथ साथ इनका दोस्त भी था को कॉल करके सारी बात बताते हुए इंतज़ार करने का कहा। अगले 10 मिनट में वो हॉस्पिटल पहुंचे तो अहमद ने तमाम डॉक्टर मुकम्मल कर लिए थे, इंतज़ाम मुकम्मल कर लिए थे। इनके आते ही इसने नूर के डॉक्टर आयशा के सपुर्द करते खुद ज़रून की जानब बढ़ा जो अब मुसलसल खून बहने की वजह से बेहोश हो चुका था। गाड़ी निकालने के 2 घंटे बाद ज़रून को होश आया तो इसने पहला सवाल नूर के मुतल्लिक़ किया। वो ठीक है? नर्वस ब्रेक डाउन हुआ है जिसकी वजह से अभी तक होश नहीं आया। डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएगी। आर्यन जो पिछले 2 घंटे से गन चक्कर बना कभी नूर को देखता कभी ज़रून को, अब ज़रून के होश में आते इसने शुक्र अदा किया कि दोनों में से एक तो ठीक है। मुझे नूर के पास जाना है। ज़रून ने हाथ में लगी ड्रिप खींच के उतारी को उठ के बाहर की तरफ बढ़ा तो आर्यन ने अपना सर पकड़ा। ज़रून रुक जाओ, क्या होगा यार? डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने का कहा है। बाद में क्या रेस्ट, मुझे नूर के पास जाना है बस। ज़रून ने चक्कर आने के बावजूद दूसरी जानब बढ़ते हुए कहा तो आर्यन ने इसके पीछे आते कमरे की जानब इशारा किया जहाँ नूर को रखा गया था। नूर कमरे में दाखिल होते इसने बेड के करीब जाते इसे पुकारा जो अभी तक होश खर्द से बेगाना थी। सर प्लीज़ आप पेशेंट को डिस्टर्ब मत करें, वो पहले काफ़ी सीरियस है। आर्यन के साथ नर्स ने इसके आते ज़रून को मना किया। डॉक्टर कहाँ है? ज़रून ने जवाब देने के बजाय पूछा तो इसने साथ वाले कमरे की तरफ इशारा किया। ज़रून आर्यन को वहां रुकने का कहते खुद डॉक्टर के कमरे की जानब बढ़ा ताकि नूर की कंडीशन के मुताबिक पूछ सके। मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली